ત્રિશુલની ગપુચી ગમ ગમ ગર્લ આજે એક નવી પહેચાન સાથે અમદાવાદમાં આવી છે, તેની સાથે વાત કરીએ। हेलो मैम, वेलकम टू वीटीवी। आप जब अपने करियर की शुरुआत आपने की तो त्रिशूल से की थी, फिर यश चोपड़ा जी ने मतलब आपके इंटरफेयर किया और पूरा आपका करियर बना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेगी? बॉलीवुड से जब टॉलीवुड की सफ़र होती है तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहेगी? देखिए, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था त्रिशूल के साथ, जैसे आपने कहा, यश जी ने मुझे ब्रेक दिया, फिर नूरी उन्होंने बनाई, तो मैंने तब सोचा था कि मैं एक फ़िल्म करूँगी, एक दो फिल्म करूँगी और फिर अपनी पढ़ाई में वापस जाऊँगी, ये सोचा था। करियर बनाने का सोचा नहीं था। और उस दौर में टेलीविज़न तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। एक दूरदर्शन चैनल था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो टेलीविज़न इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, समझ लो। बहुत सालों के बाद, आई थिंक 82 ऑनवर्ड, जब टेलीविज़न शुरू हुआ, फिर भी कुछ कुछ म्यूज़िक प्रोग्राम आते थे, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 90s में जाके बहुत सारे चैनल आने शुरू हुए। और आज ऐसा माहौल है कि मुझे लगता है टेलीविज़न सबसे पॉपुलर मीडियम है, क्योंकि लोगों के घर तक जाता है। आप रात को 2 बजे भी चाहें या आप 1:30 बजे भी चाहें, आप कभी भी टेलीविज़न ऑन करके अपना मनपसंद शो देख सकते हैं। आजकल शोज़ आते हैं, फिर रिपीट आती है, ताकि लोग कोई मिस नहीं करें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों के दिल तक, उनके घर तक जा सकें, सिर्फ टेलीविज़न ही देता है। मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ग्रैंड होती हैं, उनका बजट अलग होता है, उनकी रीच और स्टारडम अलग होती है, पर उसके लिए घर छोड़ के टिकट ख़रीद के बाहर जाना पड़ता है तो वो कई लोग नहीं करना चाहते हैं। और जैसे मैं किसी को कह रही थी कुछ देर पहले कि टेलीविज़न हर एज ग्रुप को एक साथ बैठ के देखने का मौका देती है। तो एक नई पहचान, आपकी एक नई पहचान है टेलीविज़न में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? एक नई पहचान के साथ आप क्या करना आगे चाहते हो? देखिए, फ़िल्में भी साथ साथ मैं साल में एक आध फिल्म करती हूँ। अभी एक पंजाबी फ़िल्म मैंने कंप्लीट की है, जो पहली बार अपने करियर में बीइंग अ पंजाबी मैंने आज तक नहीं की थी। पिछले साल मैंने रमैया वस्तावैया के प्रभुदेवा के साथ। फ़िल्में तो साथ साथ करती रहूँगी, क्योंकि वो मेरी सबसे पुरानी पहचान है, और एक नई पहचान जिससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो टेलीविज़न है। और ख़ास तौर पे शारदा मोदी का जो कैरेक्टर है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग औरत है, इतनी जेनरस औरत है, इतना प्यार भरा हुआ है उसमें, अपनी बहू के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, सास के लिए। तो एक जो मॉरल वैल्यूज़ वाली, एक गुण वाली एक औरत है, जो अच्छा खाना पकाती है, घर संभालती है, प्यार देती है, और सेल्फलेस है, अपने बारे में बहुत कम सोचती है। बहुत ऐसा कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उसकी ज़ुबान से जो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। कई बार ऑफकोर्स हम खुद भी कुछ कुछ लाइंस ऐड करते हैं और अपनी विजडम भी डालते हैं उसमें, पर अभी उनकी ज़िंदगी में एक हलचल आने वाली है। उनकी ज़िंदगी में जो उनका बसा बसाया घर है, वो थोड़ा डामाडोल होने वाला है। एक दूसरी औरत उनके पति की ज़िंदगी में आ रही है, ऐसा लग रहा है, उनको शक हो रहा है, और जब वो शक असलियत में बदल जाता है तो ज़ाहिर है हर औरत की तरह शारदा मोदी को बहुत चोट पहुंचती है, बहुत दुख होता है, और वो कैसे इस बात को संभालती हैं, उससे टूट जाती हैं या उससे और मजबूत होती हैं, टूट के कुछ नई औरत बनती हैं, एक नई पहचान बनाती हैं, या कैसे उभरती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा एक नई पहचान में। पूनम जी, अब बात आए अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद की कोई कनेक्टिविटी है या पास्ट में या किसी और एंगल से? नहीं, प्रोफेशनली तो मैं पहली बार आई हूँ। हाँ, अहमदाबाद आती हूँ, खाती हूँ मज़ा करती हूँ। मेरे कज़न यहाँ रहते हैं, और यहाँ से होते हुए माउंट आबू भी जाती हूँ कई बार। तो आई थिंक दिस इज़ द सिटी ब्यूटीफुल, एंड बहुत अच्छी जगह है, और आई थिंक देश की प्राइड बनाई है हमारे मोदी जी ने इसको, और मुझे लगता है दैट इज़ द रीज़न पीपल हैव सीन द रोल मॉडल सिटी, एंड उनको आज हमें पूरा देश सौंपा है उनके हाथों में, और हम चाहते हैं कि यही हमारे देश के साथ करें, उसे बहुत खूबसूरत बनाएं। ओके, एंड गपुची गम गम, वो जो गाना आपका पिक्चराइज हुआ था, उसकी कुछ यादें या फिर वो दर्शकों के लिए आप गुनगुना दीजिए। ओह माय गॉड यादें तो बहुत हैं, बट क्यूट यादें हैं। और थोड़ी मेरा लाइफ का पहला गाना था जो मैंने किया। मुझे डांस करना भी नहीं आता था, ऐसे हिलना भी नहीं आता था और बहुत एम्बैरेसिंग था लोगों के सामने। कुछ 400-500 लोग का क्राउड था लोधी गार्डन में, और वो गाना मैंने सचिन के साथ किया और मज़ेदार था, बहुत प्यार दिया। लोग अभी भी याद करते हैं। सो का पुची गम गम किशी की कम कम। मैं तो सिंगर नहीं हूँ, पद्मिनी है सिंगर, उससे गवाई है।
થેન્ક યુ સો મચ. Thank you. આપણી સાથે છે મહારાષ્ટ્રીયન ગર્લ પદ્મિની કોલ્હાપુરી, તેમની સાથે વાત કરીએ. हेलो मैम, वेलकम टू वीटीवी. थैंक यू मैम, अब एक नई पहचान के साथ आप पहली बार सीरियल में आ रही है, तो उसके बारे में टेलीविज़न की दुनिया में और बॉलीवुड की दुनिया में आप जब नया कदम रख रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है, आप हर घर में पहुंच सकते हो, हर एक के पास बैठ के, जैसे एक उनके घर के आप सदस्य बन सकते हो. क्योंकि ये सीरियल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि लोग आपके कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, और अगर या तो वो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, और एक वो इम्प्रेशन बना लेते हैं. तो डेफिनेटली ये मेरा पहला कदम है, और मैं यही चाहूँगी कि लोग जो देखेंगे एक नई पहचान, और जो मेरा कैरेक्टर देखेंगे पल्लवी अजमेरा का, वो पसंद करेंगे. मैं यही चाहती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ. लेकिन पल्लवी ने नेगेटिव रोल क्यों सिलेक्ट किया? मतलब पद्मिनी कोल्हापुरी ने नेगेटिव रोल पल्लवी की ओर से क्यों सिलेक्ट किया? नेगेटिव लोग कह रहे हैं, हमने अभी तक कहा नहीं है कि ये नेगेटिव रोल है. तो मतलब तो ये शुरुआत जो एक नई पहचान से आपकी करियर की हो रही है टेलीविज़न की दुनिया में, तो मतलब वो जो महाराष्ट्रियन गर्ल है, कोई भाषा की आपको, मतलब हिंदी और मराठी आप दोनों आपने फिल्में की हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको लगाव किस भाषा से रहा है? देखिए, क्योंकि मैंने बचपन से हिंदी फिल्में की हैं, तो मैं ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल हूँ. लेकिन हमारे घर में तो मराठी है, तो मैं मराठी बोलती हूँ. डेफिनेटली आपकी जो मातृभाषा है वो तो आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़ी रहेगी. मेरे हस्बैंड राजस्थानी है, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो मारवाड़ी है, हिंदी है, तो उसके साथ भी आप जुड़ जाते हैं. लेकिन जो आपका जो मूल होता है, अब मेरा मूल तो मराठी है. मेरे घर का जो एक माहौल है वो मराठी माहौल है. हमारे घर में मराठी खाना बनता है, मेरा बेटा मराठी बोलता है, मॉम डैड के साथ मराठी में बोलती हूँ. तो डेफिनेटली उसमें एक अलग फीलिंग है. लेकिन फिल्में मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्में की हैं, मैं ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल हूँ. 1976 से शायद आपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की थी, तो प्रेम रोग आपकी बहुत ही अच्छी मूवी थी, जिसका गाना सबने गुनगुनाया था, तो क्या आप गुनगुना सकते हो? अरे बाप रे. शायद ये गलियां ये चौबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा. लेकिन अहमदाबाद वाले तो आप वेलकम कर रहे हैं आपको, फिर भी एक उन दर्शकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं. ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं. रियली पूनम जी ने इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले बोला था कि पद्मिनी जी बहुत ही अच्छा गाती है, वो सही बात है. उन्होंने फंसाया मुझे, शारदा मोदी ने फंसाया पल्लवी को. थैंक यू सो मच पद्मिनी जी, आपने बात की हमसे और अपना कीमती समय दिया. थैंक यू सो मच.